हमारे घर में कोई पैसा नहीं कमाता था। हम छोटे से थे तभी से पैसे कमाने की ललक थी। गांव-गांव में जा जाकर सब्जियां हमने बेचा, आम बेचे, गांव में गुड़ होता है ना, गुड़ घर घर जाकर बेचा था। तो वेटर की नौकरी भी हम किए थे, क्योंकि गांव में सजेशन कोई देगा तभी ना आगे बढ़ पाएंगे। और गांव में लोग आपको एक ही सजेशन दे सकते हैं, पुकार खा लीजिए, गुटखा खा लीजिए, बीड़ी पी लीजिए। तो गंदी गंदी चीज का सजेशन मिलता है वहाँ पर। बिल्कुल। यूट्यूब पर ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, फ्री में कैसे पैसा कमाएं, यहाँ तक कि सर्च मैंने ये भी सर्च किया था कि बिना मेहनत किए पैसे कैसे कमाएं, क्योंकि लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। हाँ, ट्रेड के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि कैसे बाई किया जाएगा, सेल किया जाएगा, कुछ देखकर भी से बाई सेल करना होता है। तो हमको बस यही लगा कि एक कॉल और पुट का ऑप्शन होता है, बाई करेंगे तो ऊपर जाएगा मार्केट, पैसा बढ़ जाएगा। और जैसे ही हमने बाई किया, बाई करने का तो कर लिया, सेल करने का तरीका ही नहीं पता था। 1000 रुपये का हमें लॉस हो गया, 5000 में 1000 रुपये का लॉस। कौन शेयर खरीदे थे? शेयर नहीं खरीदे थे, निफ्टी के अंदर हम ट्रेड कर रहे थे। प्रॉफिट करने से पहले हमने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि हम एक मोबाइल से ट्रेडिंग करें ना, इसलिए हमारा लॉस हो रहा है। क्योंकि एक में चार्ट देखना भी होता है, जब चार्ट देखते तो बाई करने जाते तो चार्ट कहाँ पर देखते, तो इसलिए लॉस होता था। रियलाइज किया धीरे धीरे थोड़ा। इसीलिए लोग 2 मॉनिटर लगाते हैं, 3 मॉनिटर लगाते हैं। हाँ सर, जैसे आप ट्रेडिंग सेटअप मेरा भी करवाए हैं बहुत सारे लोग का। तो ट्रेडिंग सेटअप में ये व्यापार है, बिजनेस है। बिजनेस में कुछ पैसा लगाओगे तभी पैसा बढ़ेगा। जैसे आपने मेरा स्क्रीन बड़ा करवा दिया, तो मैं अब ट्रेड करता हूँ तो ट्रेडिंग में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। पहले उतना नहीं होता था, अब हो जाता है। एक दिन का आपका सबसे पहला प्रॉफिट 250 रुपये मान लो। हाँ, 250। और अब तब से लेके अब तक का कोई एक दिन जिसमें हाईएस्ट मारे हो प्रॉफिट? हाईएस्ट सर मेरा एक दिन का 3 लाख रुपया है। तो सर उन्होंने 6 मार्च 2023 को हमारे एक यूट्यूब चैनल बनाया, और वो बोले कि तुम हमें इतना अच्छे से समझा रहे हो तो यूट्यूब पर ना बहुत सारे लोग को समझा सकते हो। हम बोला ऐसे कैसे? वो बोले कि तुम वीडियो बनाकर डालोगे तो बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं। हाँ। हम तो सोचे थे यूपी, बिहार, झारखंड वाले ही हमें देखेंगे, पूरे इंडिया के लोग हमें देखते हैं सर। अभी 1.5 साल में लगभग कितने सब्सक्राइबर हो गए? 2,27,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। हाईएस्ट एक मंथ का मेरे यूट्यूब पर जो अर्निंग है 3,74,000 रुपया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर। भाई जोरदार क्लैपिंग। 3,74,000 यूट्यूब से देख रहे हो? सबसे पहले सर हम 6 पॉइंट बताएंगे यहाँ पर, जो लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं उनको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो गलतियाँ हमने खुद किया हुआ है और उस गलतियों से हमने सीखा हुआ है। तो मैं वो 6 पॉइंट बताना चाहूँगा। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? ये पॉडकास्ट आप सभी उन बच्चों के लिए हैं जो भी 25 साल के हैं, 20 साल के हैं, ठीक है, 30 साल के हैं तो भी आप देख सकते हैं। बात है गांव देहात। गांव देहात में क्या होता है कि हम ब्लेम बढ़ा देते हैं दूसरे को। भैया नहीं पढ़ाए, नहीं तो हम कलेक्टर होते, पिताजी उस समय पैसा नहीं दिए, नहीं तो हम ये होते, अगर हमें दिल्ली भेज दिए होते तो आज हम भी लाखों कमाते, ठीक है, फलाने दोस्त की तरह होता, बाइक होता। बहुत सारी चीज़ें आपके मन में होती है, ब्लेम देते हो। बट उसी गांव देहात से एक और पर्सन आते हैं जिन्होंने ब्लेम नहीं दिया। ब्लेम को खुद को देके, यानी खुद के ऊपर देके, अपने को स्ट्रीमलाइन करके गांव से ही इतिहास लिख डाला। मात्र 23 साल के हैं मिस्टर पंकज गुप्ता, जिनका यूट्यूब चैनल है ट्रेडर पंकज गुप्ता। क्या करते हैं? ट्रेडिंग सिखाते हैं सरल भाषा में। आज पॉडकास्ट उन्हीं के साथ, उनके जीवन से आप क्या सीख सकते हैं और कैसे 23 साल की उम्र में आप किसी भी गांव देहात से हैं, कैसे अपने को आगे लेके चल सकते हैं। तो पंकज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। आज हम अपने इस वाणी की मदद से गांव के जो लोग हैं, जो युवा है, उनको थोड़ा मोटिवेट करना चाहेंगे कि आप भाई जिस परिस्थिति में हो वही बेटर है। आप उससे आप उससे अच्छी परिस्थिति के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जहाँ पर आप हो ना वहीं से शुरुआत कीजिए, वहीं से शुरू होगा। कोई भी 0 से एक बैग 100 पर नहीं चला जाता है, 0 से 1 पर आता है। धीरे धीरे कंटिन्यू मेहनत करते करते लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग सोचते हैं ना कि हमें सुविधाएं नहीं है, हम गांव में रह रहे हैं, नेटवर्क इशू है, सारी चीज़ें, तो उन सभी चीज़ों को भूल जाइए। जहां पर लोग हैं वहीं से शुरुआत करेंगे तो ग्रोथ मिलेगी। बिल्कुल। एक टाइम पर सर क्या होता है कि ग्रोथ हमारी जो होती है ना एकदम स्लो होती है शुरुआत में।
शुरुआत में एकदम स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन मेहनत अगर आप करते जाएंगे एक बैग जाकर आपको बूस्ट देखने को मिलता है। और अगर आप कंटिन्यू फिर मेहनत करते रह जाते हैं तो वो आपकी जो जर्नी है वो आगे बढ़ती रहती है, फिर लाइफ में कभी पीछे नहीं मुड़ कर आती है। ओके, ग्रेट। सो आप जिस गांव से हैं भैया, ट्रेडर के बारे में तो हम यही सुने हैं कि सीमेंट, आलू, ईंटा बेचने वाले एक बोलते हैं ट्रेडिंग कंपनी इनकी हाँ। है, ट्रेडर। ट्रेडर सट्टा भी माना जाता था, कुछ लोग मानते भी हैं, ठीक है। तो जिस गांव से हो आप, मैं भी उसी गांव से हूँ लगभग। कभी मैंने नहीं सोचा कि ट्रेडिंग एक प्रोफेशन हो सकता है। हाँ। तो अपना थोड़ा बैकग्राउंड आप ये बताओ, ठीक है। और ट्रेडिंग सबसे पहले गांव में कब सुना और कब शुरू किया, पहला एक्सपीरियंस? हाँ, तो सर सबसे पहले हम आपको बता दें कि थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बता देते हैं कि हम लोग 3 भाई हैं और मेरे जो पापा है ना, उनको टीबी नामक बीमारी थी। अच्छा। हाँ, तो वो टीबी नामक बीमारी थी और मेरी मम्मी जो हैं उनका भी आँख सही नहीं रहता था, उनकी आँख से हमेशा पानी गिरता था। और जो मेरे से बड़े वाले भाई हैं, जो मझले भाई हैं, तो उनका डाइजेशन सिस्टम खराब था। तो हमारे घर में कोई पैसा नहीं कमाता था, हम छोटे से थे तभी से पैसे कमाने की ललक थी। गांव-गांव में जाकर सब्जियां हमने बेचा, आम बेचे, गांव में गुड़ होता है ना, गुड़ घर घर जाकर बेचा था। तो वेटर की नौकरी भी हम किए थे। तो धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा था हमारे पास। तो ट्रेडिंग में हम तब आए जब अचानक से लॉकडाउन लग गया और मेरे जो भाई थे वो थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे थे महाराष्ट्र में, तो वो भागकर घर चले आए क्योंकि कोरोना का समय था। तो घर पर जब चले आए तो मैं घर पर बैठा था, उनसे बोला कि कुछ पैसे दे दीजिए, क्योंकि पैसे कमाने के लिए ना हमको किसी से सजेशन लेना था, क्योंकि गांव में सजेशन कोई देगा तभी ना आगे बढ़ पाएंगे। और गांव में लोग आपको एक ही सजेशन दे सकते हैं, पुकार खा लीजिए, गुटखा खा लीजिए, बीड़ी पी लीजिए। तो गंदी चीज का सजेशन मिलता है वहां पर। बिल्कुल। तो हमको तो यहाँ से निकल कर सर आगे जाना था। तो हम सोचे कि ऑनलाइन एक ऐसा जरिया है जहाँ से बड़े बड़े यूट्यूबर रहेंगे, वहां से हमको कुछ ना कुछ सजेशन मिलेगा। तो ये जो ऑनलाइन शब्द आपने बोला, तो कहीं तो देखा होगा ना? हाँ सर, किसी न किसी के पास में मोबाइल हुआ करता था गांव में, जिनके जो थोड़ा रिच पर्सन थे उनके पास में मोबाइल था, तो हम भी जाकर ऐसे कभी झाँक कर देखते थे उनके मोबाइल में। पहली बार जब किसी के मोबाइल पे देखे थे, किसका वीडियो देखे थे? तो सर मैं संदीप माहेश्वरी का मोटिवेशनल वीडियो देखा था। अच्छा। और वहाँ पर अच्छी मोटिवेशन दे रहे थे, अच्छा सा स्पीच दे रहे थे। हमको लगा यार कि ऑनलाइन अगर से हम जाएंगे तो हम सर्च करके कुछ ना कुछ ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें पाएंगे जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलेगा, और थोड़ा पैसे कमाने के बारे में हम सर्च करेंगे, कुछ आइडिया हमको मिलेगा। तो फिर मेरी बुआ एक है, बीड़ी बना कर खर्चा हम लोग को चलाती थी। हाँ, गांव में बीड़ी का काम होता है और कहीं से पैसा तो आ नहीं रहा था, तो उनसे मांगे वो 50 रुपया 20 रुपया ऐसे करके जुटाई थी, वो हमको 2000 रुपया दी। और मेरे भाई जो मुंबई में थे, कोरोना लगने के बाद में गांव चले आए थे, तो उनसे हमने पैसा मांगा, 2000 रुपया लगभग उन्होंने दिया हमको। और जो पैसा घट रहा था मोबाइल लेने के लिए, हमने वेटर की नौकरी जो किया था वो पैसा जुटाया था। और सब्जियां जो बेचा था, गुड़ बेचा था, आम, ये सब कुछ जो चीज़ मैंने किया था ना, तो उस पैसे को लगाकर बड़ी मशक्कत से हमने 8500 का एक मोबाइल खरीदा था। कौन सा ब्रांड का? वो टेक्नो स्पार्क का था, एकदम न्यू वर्जन आया था। अच्छा, नया आया था ब्रांड? हाँ, तो ब्रांड नया आया। साल सर वही 2020 ही चल रहा था, 20 से थोड़ा सा ऊपर। मैं समझ गया, ठीक है। 21। हाँ, 21 के लगभग आने वाला था। तो वहाँ पर हमने एक मोबाइल खरीद लिया और मोबाइल पर लेकर आए, ईमेल आईडी सब कुछ बनाए। तो हमने ऐसा चीज़ उसमें सर्च किया था ना, आप सुनकर हंस पड़ेंगे। क्या? जैसे सबसे पहले मैंने उसमें सर्च किया सर कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। जब पहले बोनी उसे किए। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन माइंड में एक ऑनलाइन छवि बनी थी, क्योंकि हमको नॉलेज जो मिलता है ऑनलाइन ही मिलता। ऑफलाइन तो वैसे कोई देता नहीं है, क्योंकि वही बताया ना मैं आपको, बीड़ी वाला ये सब गुटखा पानी का देते हैं। कहाँ बस राइट, ऑनलाइन कहाँ देंगे? हाँ, तो इसलिए मैं ऑनलाइन सर्च किया कि ऑनलाइन जैसे यूट्यूब पर ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, फ्री में कैसे पैसा कमाएं। यहाँ तक कि सर्च मैंने ये भी सर्च किया था कि बिना मेहनत के पैसे कैसे कमाएं, क्योंकि लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। हाँ, क्या है कि आप एक चीज़ है, मेहनत करके तो पैसा नहीं कमाए जा सकते हैं सर,
क्योंकि मेहनत तो एक भट्टे पर काम करने वाला, ईंट पाथने वाला भी मेहनत करता है, लेकिन 400-500 बेचारा कमा पाता है। तो मेहनत करके पैसा कमाया जा सकता है केवल पेट पालने के लिए, और हमको तो यहाँ से आगे निकलना था। तो सर्च जब किए कि बिना मेहनत किए पैसे कैसे कमाएं, तो यूट्यूब पर एक वीडियो आया। अब ध्यान नहीं किसका वीडियो आया था, लेकिन बड़ा ही मोटिवेशनल था। फिर वो ट्रेडिंग की बात भी कह रहे थे उसमें कि ट्रेडिंग होता है, शेयर मार्केट होता है। उतना नॉलेज भी नहीं था कि ट्रेडिंग में शेयर मार्केट के अंदर आता है। तो मैं ट्रेडिंग आया, मैं कॉपी पर लिख लिया ट्रेडिंग, ताकि भूल ना जाऊँ उस चीज को। अच्छा, हाँ, कि नया शब्द आया कुछ। हाँ, नया शब्द आया, उसको लिख लिया, जिससे पैसा कमाया जा सकता है। तो ट्रेडिंग, और उसमें ना फिर मैं ट्रेडिंग के बारे में सर्च किया, तो उसमें पुष्कर राज का एक वीडियो आया था। वो बता रहे थे उसमें कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, आप 5,000 रुपया लगाओगे 10,000 बन जाएगा, और 10,000 से 50,000 भी बन सकता है। तो मेरे माइंड में थॉट चलने लगे कि मैं भी यार 5,000 अगर रुपया लगा रहा हूँ तो हो सकता है मेरा 10,000 बन जाए। 10 का 20, 20 का 40, 80, अक्षय कुमार की तरह 1,60,000। हाँ, 21 दिन पैसे डबल। हाँ, तो पैसा डबल वाले जो थॉट था, डबल क्या ट्रिपल चौपर ऐसे करना चाह रहे थे। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे थे, हाँ, तो क्या कुछ और भी आ रहा था कि ये अगर होगा तो ये खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? नहीं, पहले क्या करेंगे? पहले तो ये थॉट आ रहा था कि पैसा हमारे पास आएगा, अपने मम्मी का इलाज करवाएंगे, अपने पापा का इलाज करवाएंगे, और अपने भाई का इलाज करवाएंगे। अच्छा। और आज वो सारी चीजें सच हुई है, क्योंकि सपने के पीछे भागे थे, मेहनत किए थे, वो सारा चीज स्वीकार हो गया है सर। तो पैसे धीरे धीरे ट्रेडिंग की जब मैंने वीडियो देखने लगे, तो वहां पर ना सच में ऐसा वीडियो कोई मोटिवेशनल आ जाता था कि यार सच में पैसा बनता है। तो वही देखकर मैंने एक डीमेट अकाउंट अपस्टॉक में खोल लिया। अपस्टॉक में? हाँ, अकाउंट तो ओपन कर लिया डीमेट अकाउंट। उसके बाद 5,000 रुपये डाले। ट्रेड के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि कैसे बाई किया जाएगा, सेल किया जाएगा, कुछ देखकर भी से बाई सेल करना होता है। तो हमको बस यही लगा कि एक कॉल और पुट का ऑप्शन होता है, बाई करेंगे तो ऊपर जाएगा मार्केट, पैसा बढ़ जाएगा। और जैसे ही हमने बाई किया, बाई करने का तो कर लिया, सेल करने का तरीका ही नहीं पता था। 1,000 रुपये का हमें लॉस हो गया। 5,000 में 1,000 रुपये का लॉस। कौन सा शेयर खरीदे थे? शेयर नहीं खरीदे थे, निफ्टी के अंदर हम ट्रेड कर रहे थे। शेयर अच्छा। तो सर वो फिर ट्रेडिंग नहीं हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ना। तो इंट्राडे कर रहे थे? हाँ, इंट्राडे कर रहे थे ऑप्शन के अंदर। निफ्टी में जैसे आप निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हो तो वो शेयर नहीं माना जाता है। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिड कैप। तो शेयर तो किसी एक कंपनी का होता है, और जो निफ्टी होती है उसमें भारत की टॉप 50 कंपनी आती हैं। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, शॉर्ट लिस्टेड है। हाँ, अगर आप निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो समझो भारत की जो टॉप 50 कंपनी है, आप उसमें व्यापार कर रहे हैं। तो इसलिए हम निफ्टी में पैसा लगाए थे, 1,000 रुपये का लॉस हो गया। तो मैं तो एकदम डर गया भाई, 5,000 रुपये कैसे कैसे मैं करके सब्जियां बेच कर, वेटर की नौकरी कर करके इकट्ठा किया हूँ। फिर जब 1,000 का लॉस हो गया तो मैं 1 हफ्ता बंद कर दिया, कुछ देखा ही नहीं। फिर मैं सोचा कि यार 4,000 बचे हैं, अब क्या ही होगा। अगर इसमें मेरा 1,000 रुपया गया है तो आ भी तो सकता है। थोड़ा रिसर्च किया, फिर उसके बाद में फिर से उसमें पैसे डाले। कितना? 1,000 रुपया डाला, फिर से 5,000 रुपया हो गया। और सर 1,000 डाले 5,000 हो गया। जैसे 5,000 पहले समझ गया। हाँ, तो 5,000 हो गया मेरा। तो उस 5,000 रुपया को फिर से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगा निफ्टी के अंदर। और हमको ये नहीं पता था कि निफ्टी के अंदर एक्सपायरी नाम की कोई चीज़ होती है। और लगाकर मैं चला गया, मैं सोचा कि आएगा 400-500 रुपया आएगा, जाएगा तो 400-500 जाएगा। लेकिन सर एक्सपायरी था, और OTM वाला एकदम सस्ता वाला खरीदे थे, हमको पता ही नहीं था। ये OTM क्या है? सर ये ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बाई करने का एक जरिया है, क्योंकि अभी आप सब्जी मंडी में जाओगे, तरह तरह की सब्जियां रहती हैं। ऐसे समझाइए। ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब जैसे मान लो सब्जी की दुकान है, हाँ, वो है आपका टॉप 50 निफ्टी, ठीक है। अब निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होता है? जैसे मान लो कोई पहुंच गया मंडी, अब क्या करेगा, जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। तो सर जो ये ITM, OTM, ATM होता है ना, हाँ। समझो ये एक सब्जी मंडी की दुकान है। हाँ। इसमें क्या होता है, जैसे आप सब्जी मंडी में गए तो टमाटर वहां पर मिलता है। कोई टमाटर 10 रुपए की केजी मिलता है, कोई टमाटर 20 रुपए केजी मिलता है, कोई 30 रुपए केजी मिलता है। तो जो सस्ता वाला होता है वो गला होगा, फूटा होगा। जो 20 रुपया वाला होगा उससे थोड़ा अच्छा होगा। जो 30 रुपया वाला होगा वो थोड़ा और बढ़िया होगा। तो ऐसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ITM होता है जो ना, वो सबसे बढ़िया समझो है।
ट्रेड अच्छा। करने के लिए। जो एटीएम वाला है वो थोड़ा कम बढ़िया है, जो ओटीएम वाला है समझो एकदम रद्दी है, और मैं एकदम रद्दी वाला ले लिया। मैं तो खुद को माइंडेड पता नहीं था, मैं खुद को माइंडेड समझ रहा था कि काहे महंगा वाले, सस्ता वाले लेकर काम चला लेंगे। और ओटीएम वाला लिया था, एक्सपायरी का दिन था, पूरा पैसा 5,000 रुपया चला गया। और शाम को आकर जब देखा तो सोच रहा हूँ मेरा पैसा कहाँ गया। उसके बाद कंपनी में फ़ोन लगाया दूसरे दिन, बोला कि सर मेरा पैसा नहीं दिख रहा है, कहाँ गया। वो बोला कि एक्सपायरी था तो एक्सपायर हो गया, पैसा आपका पूरा खत्म। एक्सपायरी केस में क्या होता है कि अगर एक्सपायरी हो गया तो पूरा पैसा आपका गया। जो अगर ओटीएम में है, आप ओटीएम में बाई किए, ओटीएम में है तो पूरा पैसा समाप्त, खत्म। तो मेरा पैसा चला गया। मैं एकदम डिप्रेशन में, क्योंकि सर 5,000 रुपया ना मेरा 5 लाख रुपए के बराबर था वो। हाँ, क्योंकि इतना मेहनत से आप पैसे दिन में हम सब्जी बेचते थे, हाँ। रात को वेटर की नौकरी करने जाते थे, और करके आते थे, रात भर जागे रहते थे, थोड़ा सा ही सोते थे। तो कैसे कैसे एक एक रुपया करके हमने 5,000 जुटाया था, हम ही को पता है वो चीज़। और हमारे गांव के बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं। हमें पता है कि वो कहाँ से पैसा लाते हैं। जहाँ से मैं लाता था वैसे ही वो लोग भी लाते होंगे, कुछ ना कुछ मेहनत करके। तो आपने कोई कोर्स वगैरह किसी से सीखा नहीं है? नहीं, कोर्स हमने लिया था, हाँ। 2-3 जन मिलकर हम लिए थे। अच्छा। लेकिन होता है ना, 2-3 जन मतलब गांव में 2 लोग और आ गए ट्रेडिंग में? नहीं, मेरे भैया भी थे ना। अच्छा, वो भी सीख रहे थे? हाँ, वो भी सीख रहे थे, थोड़ा लिए थे मुंबई में। तो घर वाले कभी कुछ बोले नहीं, मोबाइल में क्या लगे रहते हो, क्या करते रहते हो? नहीं, घर वालों को पता था कि लड़का अच्छा ही काम करेगा, क्योंकि हम फैमिली को चलाने के लिए, खर्च चलाने के लिए, इसीलिए तो सर सब्जी बेच रहे थे, इसीलिए वेटर की नौकरी कर रहे थे। ये भरोसा था कि हाँ यार, अब मोबाइल में भी लगे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा हमारा लड़का कुछ कर सकता है। समझ गया। हाँ। और मैं मोबाइल लेने से पहले बताया था कि यहाँ पर हमको आइडिया मिलेगी, कमाने का हमें जरिया मिलेगा। हाँ। तो इसलिए घर वाले नहीं बोलते थे। तो ये 5,000 जब आपने लॉस किया, ठीक है, उसके बाद कैसा रहा आपका दिन? धीरे धीरे सर हमारा जब 5,000 रुपया लॉस हो गया था ना, तो मैं एकदम जैसे डिप्रेशन बोलते हैं कि यार इतना मेहनत किए थे, चला गया, अब क्या करेंगे हम। तो कुछ दिन हमने ट्रेडिंग छोड़ दिया। जब पैसे ही नहीं थे, मजबूरी में करते भी नहीं, फिर से वही काम में घिसे पीटे करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम सोचे यार, एक वीडियो देख रहे थे जो स्टॉक पर। फिर हमको जो स्टॉक पर धाने बड़े टकले से हैं, वो ध्यान नहीं उनका नाम। समझ गया। हाँ, बस वीडियो देखा। टकला मोटे वो हर्षवर्धन सर? नहीं, हर्षवर्धन जैन नहीं थे, कोई ट्रेडर थे वो। अच्छा, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर थे। ठीक है। फिर वो एक बात बोले थे। अच्छा, ट्रेडर में आप बार बार बोल रहे हैं, मैं टोक्स बीच में कर रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडर अलग होते हैं? कितने टाइप के ट्रेडर ऐसे होते हैं? सर, जो व्यापार होता है, जितने भी लोग व्यापार करेंगे समझो वो ट्रेडर है, क्योंकि ट्रेडिंग मतलब होता है व्यापार करना। आप टमाटर बेच रहे हैं, वो भी व्यापार है। ठीक है। आप स्टूडियो सेटअप करते हैं, आप भी व्यापार कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी व्यापार है। तो जिसमें खरीदा और बेचा जाता है वो व्यापार है। तो शेयर मार्केट के अंदर भी खरीदा और बेचा जाता है, समझो ये भी व्यापार है। तो ट्रेडिंग जो करते हैं समझो ट्रेडर हैं, यानी कि व्यापारी हैं। ट्रेडर मतलब होता है व्यापारी, तो हम भी व्यापारी हैं समझो। उसी का ऑप्शन ट्रेडर क्या हो गया? ऑप्शन ट्रेडर का मतलब ये है सर, हमारे पास कई सारा रास्ता होता है। हम सस्ता वाला खरीदे, महंगा वाला खरीदे, उससे महंगा वाला खरीदे, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे इसमें ऑप्शन होते हैं। हाँ, ठीक है। अभी शेयर में क्या होता है, शेयर का जो प्राइस चल रहा है आप उतने में ही बाई करोगे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन वाले में कई सारा ऑप्शन होता है। आप एक टाइम पर महंगा वाला खरीद सकते हो, सस्ता वाला खरीद सकते हो, मीडियम वाला खरीद सकते हो। लेकिन शेयर में क्या होता है, जितने पर चल रहा है उसी टाइम पर अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो जितने पर चल रहा है उसका भाव उसी पर खरीदोगे। ठीक है। तो उनसे क्या सीखा आपने जो स्टॉक वाले? हाँ सर, तो वो उन्होंने बोला ना कि यार मैं ट्रेडिंग में लॉस कर दिया था, वो कर दिए थे ट्रेडिंग में लॉस। तो वो बोल रहे थे कि अगर मैं ट्रेडिंग में लॉस किया हूँ तो कोई ना कोई तो पैसा कमाया होगा, और अगर वो बंदा पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। और सच में हमको भी लगा यार कि मेरा भी पैसा लॉस हुआ है, कोई ना कोई तो कमाया होगा। वो मोटिवेट किया बात। हाँ, और मैं मोटिवेट हो गया उनसे, और धीरे धीरे ऐसे बहुत सारा ट्रेडिंग की, दिन भर ट्रेडिंग की वीडियो देखता था, ऑप्शन ट्रेडिंग। सबसे फेवरेट ट्रेडर वैसे कौन था सर, जिनकी बातें समझ में आती थी? दरअसल हम ना बहुत बड़े ट्रेडर की वीडियो नहीं देखते थे, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज ज़्यादा करते थे, और हम ठहरे देहाती आदमी तो वहाँ पर हम ऐसे इंसान को सर्च करते थे जो हमको हमारे भाषा में समझा, सरल भाषा में। लेकिन तो हमारे भाषा में, सरल भाषा में। लेकिन सर उस टाइम पर ना
सब लोग वैसे ही थे, कोई इंग्लिश में? एकदम जैसे खड़ी हिंदी में बोलते थे और इंग्लिश का प्रयोग कर देते थे। हाँ, थीटा, डीके, टाइम डीके, इंट्रिंसिक वैल्यू, तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो हम सोचे यार धीरे धीरे करके कैसे कैसे भी सीखा हमने। तो हमने थोड़ा पैसा बनाने लगे तो 2 मोबाइल ले लिया। और प्रॉफिट करने से पहले हमने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि हम एक मोबाइल से ट्रेडिंग करें ना, इसलिए हमारा लॉस हो रहा है। क्योंकि एक में चार्ट देखना भी होता है, जब चार्ट देखते तो बाई करने जाते तो चार्ट कहाँ पर देखते, तो इसलिए लॉस होता था। रियलाइज़ किया धीरे धीरे थोड़ा। अच्छा, इसीलिए लोग 2 मॉनिटर लगाते हैं, 3 मॉनिटर हाँ लगाते सर, हैं। हाँ। जैसे आप ट्रेडिंग सेटअप मेरा भी करवाए हैं बहुत सारे लोग का। तो ट्रेडिंग सेटअप में ये व्यापार है, बिजनेस है। बिजनेस में कुछ पैसा लगाओगे तभी पैसा बढ़ेगा। जैसे आपने मेरा स्क्रीन बड़ा करवा दिया तो मैं अब ट्रेड करता हूँ तो ट्रेडिंग में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। पहले उतना नहीं होता था, अब हो जाता है। तो मैंने उस टाइम पर एक मोबाइल था तो लॉस हो रहा था, धीरे धीरे 2 मोबाइल लिया, पैसा थोड़ा कमा लिया। तो पहला प्रॉफिट कितने किया? पहला प्रॉफिट सर यही 250, 300, छोटा कैपिटल था तो छोटा सा प्रॉफिट। एक दिन का आपका सबसे पहला प्रॉफिट 250 रुपए मान लो। हाँ, 250। और अब तब से लेके अब तक का कोई एक दिन जिसमें हाईएस्ट मारे हो प्रॉफिट? हाईएस्ट सर मेरा एक दिन का 3 लाख रुपया है। अच्छा, हाईएस्ट 3,09,000 या फिर 11,000 एक दिन का मेरा हाईएस्ट इनकम है ट्रेडिंग से। कितना लगा के 3 लाख? वो सर 3 लाख रुपया मैंने 4 लाख रुपए लगाकर बनाए थे। अच्छा, 4 लाख का रिस्क लिए थे? हाँ, 4 लाख का रिस्क था। हम मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया था और वहाँ पर ना होता है ना, जैसे पैटर्न का नाम होता है, डबल टॉप पैटर्न होता है, इन्वर्टेड हैमर होता है। तो इन्वर्टेड हैमर वहाँ पर बना था, एक कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, वहाँ से मार्केट जो होता है अप जाता है। तो वही बना था और सपोर्ट के एकदम पास में बना था। मैंने पैसे लगा दिए और देख रहा था मेरे ही फेवर में जा रहा था, मैं थमा था, एकदम रुक कर देख रहा था और 3 लाख का उस दिन प्रॉफिट हो गया था। फेवर में जा रहा था? फेवर मतलब हमारे पक्ष में जा रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सरल करिए। हाँ, जैसे मान लो फिर सब्जी मंडी ले लिया आपने, हाँ, उसी का एक एग्जांपल ले लिया। हाँ, जैसे सर मान लो हमने 10 रुपए वाला टमाटर ले लिया। हाँ। ठीक है, और ले लिया और देख रहे कि अब मंडी में टमाटर नहीं बची है, तो लोग हमारे पास आने लग गए कि कोई बोल रहा था कि भैया हमको 20 में दे दीजिए, तो हम 10 का खरीदे। तो क्या स्पेसिफिक किसी नाम का ट्रेड लिए थे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में? वो निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हमने ओटीएम वाला ही लिया था, सस्ता वाला ही। सस्ता वाला इस बार ही भी सस्ता, ठीक है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट पर था तो ऊपर जाता तो पैसा बढ़ता। मैं समझ गया। हाँ। ठीक है, अब तो आप मान लो टमाटर वाले आ रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ गया। मान लो हमने 10 रुपए किलो टमाटर खरीदा। हाँ। और मंडी में सारा टमाटर खत्म है। हाँ। तो कुछ लोग आए बोले कि यार हमको ये 20 में दे दीजिए, हम बोले नहीं देंगे। अच्छा, नहीं बेचे। फिर कोई आया बोला 30 में दे दीजिए, उससे भी इमरजेंसी वाला बंदा है वो बोला 40 में दे दीजिए। तो ऐसे करते करते रहिए, बोला महंगा हो जाता है। तो ऐसे करते करते क्यों? अच्छा, महंगा क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि ओटीएम है, क्योंकि मिलता नहीं है, वो उनको वही चाहिए। हाँ, और बहुत सारे जैसे लोग हैं जो बिना सीखे करते हैं ना। हाँ। उनको भी सस्ता वाला चाहिए रहता है। तो एक होता है कॉल, एक होता है पुट। तो पुट में जो लोग सस्ता खरीदेंगे उनका लॉस हो रहा था और मेरा धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। मैं समझ गया। जैसे पलड़ा होता है तराजू का। अब वही दिन आ गया कि कोई लॉस कर रहा होगा और यहाँ प्रॉफिट बना रहे होंगे, वही वाला ना कहानी। हाँ सर, जिन्होंने कहा कि कोई लॉस करा तो यहाँ भी कुछ लोगों को लॉस भी आपका प्रॉफिट दर हो रहा था। तो लॉस कौन कर रहा है? जैसे ये भाई साहब लोग देख रहे हैं, तो ये लोग सीखे नहीं है, ये लोग सीखना चाह रहे हैं। तो ये लोग धीरे धीरे थोड़ा 5,000 10,000 लॉस करते हैं, तो सब लोग का पैसा इकट्ठा होकर वो किसी ना किसी एक बंदे का प्रॉफिट हो जाता है। वही आपकी पहली कहानी ना। हाँ, सेबी का एक रिपोर्ट है कि हर 10 व्यक्ति में से 9 व्यक्ति लोग अपना पैसा लॉस करते हैं और कोई एक बंदा पैसा कमाता है, वो मोटा पैसा कमा लेता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरा एक दिन का हाईएस्ट लॉस भी हुआ है। अच्छा, लॉस 83,000 रुपए का। तो हाईएस्ट कहाँ हुआ? हाईएस्ट प्रॉफिट 3 लाख है। नहीं, हाईएस्ट प्रॉफिट था, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो मेरा लॉस हुआ है 83,000 रुपए तक का मेरा एक दिन में लॉस हुआ। तो 3 लाख में जब प्रॉफिट बनाए, तो पहला मन में क्या आया? तो कैसे शांत किए अपने आप को? 3 लाख बहुत होता है। तो शांत ऐसे किए सर, क्योंकि देखते हैं कि ज्यादा खुशी नहीं हुई, इसलिए खुशी नहीं हुई कि धीरे धीरे पैसा बनाना सीख गए थे। और सोशल मीडिया पर आ गए, मतलब सोशल मीडिया पर हम नहीं आते, हमारे मामा के एक लड़के हैं, उन्हें बताया, हमारे घर आए थे, तो उस दिन ना हम लगभग 65,000 रुपए का प्रॉफिट बनाए थे। सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ठीक है। तो जैसे मैं ट्रेडिंग कर रहा था, मेरे भैया भी ट्रेडिंग कर रहे थे और मेरे मामा के लड़के आए थे हमारे घर। तो बैठे, बोले क्या कर रहे हो? हम बोले ट्रेडिंग। तो सामने एकदम देख रहे थे,
उनके आंख के सामने हमने 65,000 रुपए का प्रॉफिट किया। सर कौन सा साल था ये सर अभी 2 ही साल हो रहा है। अच्छा, हाँ 2 साल। 65,000 बहुत 65,000 कुछ रुपया था। हाँ। पूरा 65,000 नहीं था। तो पैसा बना था। वो देखो उनका आँख एकदम चकरा गया, घूम गया। हाँ। क्योंकि वो भी तो गांव से हैं। वो उनका एक यूट्यूब चैनल था, तो उनका 22,000 23,000 एक महीने का आता था। वो सोचे हम महीने भर वीडियो बनाते हैं, 22,000 23,000 आ रहा है, और ये बंदा एक दिन में 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में 65,000 का प्रॉफिट बना लिया। तो मतलब ट्रेडर ज्यादा कमा रहे हैं यूट्यूबर से? हाँ, सही में उनको ऐसा लगा। नहीं, ये कमा रहे हैं ट्रेडर नहीं ज्यादा? सर, यूट्यूबर ही ज्यादा अभी पैसा कमाता है। ठीक हम है। अभी आपको पूरा बता रहे हैं। ठीक है। तो वो हमको सजेशन दिए, पूछे कि यार क्या होता है, 65,000 कैसे कमा लिया। हाँ। खोज करता है ना कोई आपसे ज्यादा कमाते, आप पूछने लग जाते हो कि ताकि मैं भी कमाऊं। तो वो पूछने लगे भाई कैसे किया तुमने। तो हम बताए कि देखो ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, इसमें निफ्टी होती है, बैंक निफ्टी। मार्केट बढ़ता है तो खरीदा जाता है, गिरता है तो बेचा जाता है। तो उनको अच्छा लग रहा था। फिर वो कई सारा वीडियो देखे यूट्यूब पर ट्रेडिंग से रिलेटेड। उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसे हम भी शुरू जब किए थे हमको नहीं समझ में आ रहा था, तो उनको नहीं समझ में आ रहा था। तो वो बोले यार पंकज हमको तुम समझाओ। जो टॉपिक के ऊपर वो सुने रहते थे, लिख लेते थे, फिर हमसे पूछते थे, हम बताते थे, उनको समझ में आता था। किसी दूसरे का वीडियो देखते थे तो नहीं समझ में आता था। फिर उन्होंने बोला यार पंकज ऐसा करो ना, तुम एक यूट्यूब चैनल बना लो। अच्छा। उन्होंने ही आइडिया दिया। सन सर ये 6 मार्च 2023 की बात है। अरे बहुत जल्दी अभी। ये 1.5 साल के लगभग हो रहा है। तो सर उन्होंने 6 मार्च 2023 को हमारे एक यूट्यूब चैनल बनाया, और वो बोले कि तुम हमें इतना अच्छे से समझा रहे हो तो यूट्यूब पर ना बहुत सारे लोग को समझा सकते हो। हम बोला ऐसे कैसे। वो बोले कि तुम वीडियो बना कर डालोगे तो बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं। हाँ। और यूट्यूब पर सब लोग भरे पड़े कि इंग्लिश ही बता रहे हैं, इंग्लिश में बता रहे हैं, हाँ, हिंदी में बताओ। खड़ी हिंदी में बता रहे हैं। हाँ। तुम ना हमको देसी लैंग्वेज में जैसे सिखाते हो, ठेठ भाषा में, ऐसे ही आप यूट्यूब पर सिखाया करो। हमारे यूपी के, बिहार के, झारखंड के बहुत सारे लोग हैं, इतना पब्लिक है, तो सीखेगी आपका भाषा देखकर। हम बोले अच्छा। हम तो सोचे थे यूपी बिहार झारखंड वाले ही हमें देखेंगे, पूरे इंडिया के लोग हमें देखते हैं सर। अभी 1.5 साल में लगभग कितने सब्सक्राइबर हो गए? 2,27,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई। 1.5 साल में 2,27,000 अपने में एक अलग माइलस्टोन है। हाँ सर। तो क्या हुआ कि हमने यूट्यूब चैनल बनाया, हाँ। और केवल 7 दिन में हमारे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया। अच्छा। पहला ही वीडियो डाला वो वायरल क्या था चला टाइटल? गया। टाइटल ये था माई ट्रेडिंग जर्नी। अच्छा। मैंने ट्रेडिंग से मतलब कितना सीखा, कितना लॉस किया, मैं अपने बारे में बता रहा सही था। बताया। सही। क्योंकि सुनने में आता है ट्रेडर बड़ा झूठ बोलते हैं। नहीं सर, अपना P&L नहीं दिखाते हैं, लॉस नहीं पता, मतलब ऐसा हाँ, रिमर्स है हाँ। मार्केट में। तो क्या है, मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड था उस समय ईंट का था, प्लास्टर नहीं हुआ था घर, और ना ही लाइट हमारे पास अच्छी थी। और क्योंकि वीडियो बनाते नहीं थे कि पहले से जुगाड़ करके रखते, तो ऐसे एक बल्ब होता है ना, सामने एक बल्ब लगा था, तो ऐसे ही बेड के बेड था, और बेड जो था भैया के शादी में मिला था। ठीक है। तो उस बेड पर हम बैठकर वीडियो बना दिए। तो वीडियो बनाए, मैं अपनी जर्नी बताया कि कैसे मैं भाई सीखा, कितना लॉस किया, कैसे कैसे क्या हुआ। लोग बड़ा पसंद किए, और लोग बोले थे कि पंकज भाई आप सिखाइए, हम सीखेंगे आपसे। हाँ। तो जो लोग कमेंट में डिमांड करते थे, हम उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देते थे अपने भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में। इंग्लिश का प्रयोग ही नहीं करते थे उसमें। अगर इंग्लिश का प्रयोग करते थे तो उसका मतलब बताते थे, भैया इसका मतलब क्या होगा अपने भाषा में, तो लोग समझ जाते थे। तो धीरे धीरे करके लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता चला गया, और उसके बाद हमने एक लैपटॉप खरीदा। मेरी ट्रेडिंग जर्नी उससे और बेटर हो गई। अच्छा। हाँ, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली आप कमाते गए और खरीदते रहे। ट्रेडिंग से भी पैसे कमा रहा था। हाँ। यूट्यूब से भी पैसे आने लगे। पहला कब हुआ पैसा आया? यूट्यूब का सर पैसा तो लगभग 1.5 मंथ बाद ही आया था मेरा। आ गया। हाँ, 1.5 मंथ बाद आया था, वही 8,500 रुपया। तो जो मैंने मोबाइल लिया था, मेरे मोबाइल का खर्चा आ गया था। और ये लगे यार बड़ा अच्छा चीज है ये। और आ गया था। तो मैं जब वीडियो बना रहा था ना, एक टाइम पर मेरे पापा जी बोले कि क्यों दिन भर इसी मोबाइल में लगे रहते हो, वीडियो बनाते हो, अपना जो ट्रेडिंग करते हो वो ठीक है, क्यों यूट्यूब पर रहते हो। पापा को ट्रेडिंग समझ में आता था? नहीं, हम उसमें यूट्यूब पर वीडियो जो बना रहे थे ना, उनको लगा अब ये खिलवाड़ कर रहा है। ट्रेडिंग करते थे उसके लिए नहीं मना करते थे। मतलब उनको ट्रेडिंग समझ में आ गया था कि हाँ इससे पैसा बन रहा है।
ट्रेडिंग से उनको लग रहा था कि पैसा बन रहा है, फिर तो घर ये- में आ रहा था पैसा। हाँ, तो ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? उनको ऐसा लगा ना मैं कमा रहा हूँ, तो लोगों को बता रहा हूँ कि मैं कमा रहा हूँ, जबकि मैं बता नहीं रहा था कि मैं कमा रहा हूँ, लोग को सिखा रहा था। तो हमको तो लगा कि हम सिखा ही रहे हैं। मैंने उनको बताया पापा ट्रेडिंग से भी पैसे कमाएंगे, यूट्यूब से भी पैसे कमाएंगे। तो बोले कि नहीं ये सब खिलवाड़ होता है ऐसे वैसे। तो मेरा उसके बाद सेकंड जो पेमेंट था 16,500 का था, फिर उसके बाद 38,000 रुपये का था। धीरे धीरे यूट्यूब से पैसा बढ़ने लगा। एक दिन में हाईएस्ट एक मंथ का मेरे यूट्यूब का जो अर्निंग है 3,74,000 रुपये है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। भाई जोरदार क्लैपिंग। 3,74,000 यूट्यूब से देख रहे हो? अब सर यूट्यूब से केवल यही पैसा नहीं आता। हाँ, यूट्यूब के जरिए ब्रांड की स्पॉन्सर आती है। आया 1.5 लाख 2 लाख की हमें स्पॉन्सर तक आई है। हाँ। कुछ स्पॉन्सर हमने किए भी हैं, और कुछ आती है जो हमारे पब्लिक के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए हानिकारक होती है, तो सीधा मना कर देते, भाई नॉट इंटरेस्टेड। मतलब एक अच्छे इंसान हो आप। हाँ, तो अब जो भी बोलो सर अच्छे इंसान, तो पैसे हम नहीं देखते मतलब पैसा, मतलब मेरा ये कहने का मतलब अच्छा इंसान कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। नहीं सर, पैसा कुछ हाँ, नहीं है। हम वही करेंगे जो हमारे दिल और दिमाग हाँ, को, जो हमारा हाँ, दिल करेगा। क्योंकि हम एक गरीब फैमिली से निकले ना, तो हम नहीं चाहते कि जो हमारे जैसे लोग हैं, चाहे हमारे जैसे लोग हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, किसी का पैसा लॉस नहीं होना गाँव वाले चाहिए। नजर में अब भी गरीब हो या पैसा वाला बन गए? अब सर गांव वाले तो बड़ा रिस्पेक्ट से देखते हैं। अच्छा है। पहले क्या था, है लड़का है मेरे पापा। एक चीज़ है सर, ये सोशल मीडिया पर आए, ट्रेडिंग सीखे, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जहाँ पर कोई शादी ब्याह का सीजन रहता, कोई पार्टी रहती, समूह रहती, मेरे पापा जाते थे ना, तो लोग चेयर छोड़कर खड़े नहीं होते थे। वहीं पर अगर कोई प्रधान जी आ गए, कोई मुख्य आदमी आ गया, तो लोग चेयर छोड़कर तुरंत उठ जाते थे। बड़ा खराब लगता था हमको कि मेरे पापा जाने कोई उठ ही नहीं रहे। अब अगर मेरे पापा कहीं पर जाते हैं ना, तो जितने लोग बैठे रहते हैं सब चेयर छोड़कर उठ जाते हैं। अरे क्या गुप्ता बात जी है। बैठे हैं ना। गुप्ता जी। तो ये अब So, देखकर अच्छा लगता है। तो गुप्ता जी मतलब पिताजी के हाव भाव, चाल ढाल, पहनावा में बहुत क्या क्या सिंपल। अंतर हुआ? कुछ अंतर सर, हुआ या पहले वैसे ही है? जैसे रहते थे, हाँ, आज भी वो ऐसे ही रहते हैं। क्या बड़े खुशदिल टाइप के हैं। उनको हम कभी ये नहीं बताएं कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ, बहुत सही की ये बात, और ना ही मैं अपने मम्मी को बताया हूँ। बहुत ही बढ़िया। लेकिन उनको पता है कि मेरा लड़का जितना भी कमाता है बहुत अच्छा कमाता अच्छा कमा रहा है। हाँ है। और मेरे पास में वही झोपड़ी था पहले, हाँ, जो गन्ने की ईख की पत्ती की बनी रहती है, वो था। फिर मेरे पापा कुछ कर्ज लेकर एक बरामदा 3 ठो रूम बनवाए थे। हाँ। वो पूरा कर्ज के पैसों से था। तो हमने यूट्यूब वाले पैसे से उस कर्ज को पूरा किया था। अच्छा, हाँ, यूट्यूब कितना वाले कर्ज पैसे था? थे सर, वो 3,55,000 रुपए के लगभग में कर्ज चला गया था। पूरा अपने यूट्यूब से उसको? हाँ, यूट्यूब के पैसों से ही। ट्रेडिंग के पैसों से तो नहीं किया। ट्रेडिंग का जो पैसा था उससे मैं ट्रेडिंग सेटअप बिल्ड करने में लगा था। अब क्या उधार दिए भी हो कुछ लोगों की? नहीं सर, अब तो मानो तो लगभग मैं 10 लाख रुपया तक अपने गांव में बांटा हूँ। अच्छा, बहुत उधार के तौर पर नहीं बांटा, मतलब दे दिए हो जिसको नीड था। जैसे कोई होता है ना कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते, बीमार पड़ जाते हैं, बहुत बढ़िया। तो उनको हेल्प के तौर पर दिए हैं। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पैसे की थी, उसके लिए दिए हैं। लेकिन कभी नहीं किए कि हम आपसे मांगेंगे, वो नहीं किए हैं। कुछ लोग पैसे देते हैं, मैं नहीं लेता। मैं बोलता हूँ कि जो पैसे दे रहे हो ना मेरे पापा को दे देना वो। शानदार। लेकिन एक चीज़ बोलेंगे, अगर पैसा है सर, किसी को उधार मत बांटना। क्योंकि अगर आप उधार बांट रहे हो ना, तो लोग आपके जिनको नहीं नीड होगी ना, वो भी आ जाएंगे आपके पास में। हाँ, ये धीरे धीरे क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। तो जब उधार बांटे थे तब हमारे पास में पैसे बहुत आ रहे थे और उधार बांटते चले गए। लेकिन अब नहीं बांटता मैं, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ ना, डिस्टर्ब लोग कर देते हैं आकर। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ। ट्रेड लिए हैं, इतना 4-5 लाख रुपया लगाए हैं, कोई आ जाए खट 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 खट, खोलो ना यार, बड़े घमंडी हो गए हो। अच्छा नहीं लगता होता ये है, सब। होता है, होता है। हाँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ से इस माहौल से निकलना है। तो मतलब गांव में धीरे धीरे दिक्कतें आना शुरू हो गई पैसे की गाँव वजह में से सर, गाँव से हम दिल्ली इसलिए आए, नोएडा इसलिए आए, भी। क्योंकि गाँव में ना नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा रहता है। गांव में तो 2-2 महीने तक लाइट भी नहीं आती है। 1 घंटा आया, कभी हफ्ते भर लाइट का पता ही नहीं चला। अभी भी मेरे गांव में 2 मंथ से लाइट नहीं आ रहा है, और बहुत खुश हैं कि जो हम दिल्ली में आकर बसे हुए हैं। गांव में पढ़ाई में कहीं पर भी कोई ऐसी लड़ाई की हो कभी? नहीं सर, आज तक तो वैसी लड़ाई कोई किए नहीं है। बड़े सिंपल सादगी में रहते थे। कोई हमको रेत कभी किया है, अरे भैया गलती हो गया, ठीक है, निकल जाते थे। तो पंकज गुप्ता को क्या बिल्कुल नहीं पसंद है?
सर हमको तो जैसे कोई गुटखा उटका खाता है ये चीज़ पसंद नहीं है। विचारों में कौन नहीं पसंद है? किस टाइप के लोग नहीं पसंद है? बिल्कुल नहीं। जो सर दूसरों की लगभग बुराई करते रहते हैं हमेशा, वो चीज़ तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो बुराई कर रहा है ना वो खुद बुरा है। ग्रेट। अगर कोई किसी को अच्छा बता रहा है तो अच्छा वो इंसान नहीं है, अच्छा वो खुद है जो उसको अच्छा समझ रहा है। शानदार, हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ, तो पंकज गुप्ता की सबसे पहली गर्लफ्रेंड किस एज में? सर क्योंकि इंसान हो। हाँ सर, तो पहले देखो इंसान है, सबकी गर्लफ्रेंड होती है, सबकी शादी होती है। नहीं, धनंजय की नहीं है। किसकी? धनंजय की नहीं है। आने वाले टाइम में हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो सर क्या है कि पहले पैसे नहीं थे ना, तो मेरा वेशभूषा बहुत खराब था और कोई किसी को हम देखते नहीं थे, सबको बहन की नज़र से, क्योंकि हम जब सब्जी तो बेचने क्या जाते थे, वेशभूषा से नजर चेंज होता है? नहीं सर, हम सब्जी बेचने जब जाते थे तो हम बहन करके ही सबको बुलाएंगे ना। हाँ, गाँव में और वैसे ही सब होता लोग है हमको भैया करके कि बुलाएंगे। बहनें होती हैं सब। हाँ, हाँ, ठीक है। तो वैसा कोई नज़र नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ने चले गए, टीनेज खत्म हुआ, तो अभी 23 के हैं हम, 23 साल के हैं। तो धीरे धीरे एक जन है, ट्रेडिंग देखते हैं और उनकी लड़की है, ट्रेडिंग सीखती है। तो धीरे धीरे उनसे बात हुआ, ट्रेडिंग वो जानती है, ट्रेडिंग से 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीने कमाती है वो। तो वो हमसे संपर्क की, मैसेज की, और सेम मेरे कास्ट की हैं। गुप्ता वो भी है, गुप्ता मैं भी हूँ। अच्छा, यहाँ कहाँ, मतलब यहाँ गुप्ता वाला भी दिमाग लग गया? नहीं सर, वैसे हम उनसे बातचीत मतलब दोनों तरफ बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग से रिलेटेड हमसे बात करते हैं, सिस्टर कह के उनको समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन वो जो लड़की है वो गुप्ता है और उसने बताया कि सर मैं भी ट्रेडिंग करती हूँ, मैं इतना पैसा तो पहला प्यार आपका वही था? नहीं, अभी तो प्यार तो नहीं था, उसको नहीं बोल सकते। पहला मैं बोल रहा हूँ, मतलब हाँ वही। कभी कक्षा 5 का प्यार होता है, कभी 7 का, 8 का, 9 का। क्योंकि हम छोटे थे क्लास 5 में, तब से ही हमने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। डिस्ट्रैक्शन नहीं था क्लास 5 में, तो टिकिया समोसा बेचने लगे थे, उससे बड़े हुए नहीं, तो मतलब ठीक है, मतलब नहीं था डिस्ट्रैक्शन ना? नहीं, कुछ नहीं है भगवान कसम, भगवान कसम कुछ नहीं था, नहीं था भाई डिस्ट्रैक्शन, नहीं था डिस्ट्रैक्शन। इसीलिए आप कम एज में कहते हैं एनर्जी हमारे पास तो वही है, उस एनर्जी को या वेस्ट कर दें या डाइवर्ट कर दें या हम अपने फोकस में लगा दें। हाँ। और सर ये जो लड़की की बात कर रहा हूँ, नाम तो नहीं लेंगे, उनके कहाँ की है, कैसे है तो वैसे फिर झारखंड की। कोई मत बताओ ना, कि पहुंच जाए तो क्या फायदा। नहीं 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 सर ठीक है, वो बात नहीं है। अभी सोशल मीडिया पर ये सब चीजें उछालना अच्छी नहीं है। धीरे धीरे जब ठीक है, जब क्लोजली होंगे तो बताएंगे लोग को, क्योंकि कोई बात नहीं, सोशल मीडिया हमारे लिए सबसे महंगा कपड़ा कब खरीदा और कितने का? सबसे महंगा कपड़ा तो हम सर नोएडा आने के बाद ही खरीदे। कितने का? शर्ट है एक 5,000 के लगभग में था। अरे बाप रे। हाँ, तो मॉल में गए थे। जैसे किस कंपनी का 5,000 शर्ट? सर वो लिवाइस का था। तो कंपनी का हमको नाम नहीं पता था, बस 5,000 का था और हमको अच्छा लगा, हम खरीद लिए। हम कंपनी में जैसे ये नहीं देखते, इतना ही पैसा चाहिए कि जो पसंद हो हाँ वो एक झटके में ले लें, और ये एक दिन में नहीं होता। हाँ, ये एक दिन में तो नहीं होता सर। सबसे महंगा जूता? और जूता तो मेरा 6600 का एक जूता है सर। हाँ, एडिडास का ही है, 6600 रुपये का वो शूज है। वो भी उसी मॉल से लिया था। एक साथ में हमने लगभग 86,000 रुपये का उस दिन हमारा शॉपिंग हुआ था। मेरे भैया भी थे। क्या बात और उनको ना ब्रांडेड चीज़ें पसंद है, और मैं सोचता हूँ कि महंगी चीज़ें लेने से अच्छा है कि उसी में 5-6 ले ले। ठीक है, मतलब ये सस्ता वाला, वही वाला ट्रेडिंग वाला सस्ता, हाँ, सस्ता वाला ले लें। लेकिन सस्ते और महंगे में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। बहुत क्वालिटी। एंड सबसे बड़ा गिफ्ट जो आपने किसी को दिया हो? गिफ्ट तो सर मैं तो अपने पापा को ही दिया हूँ, क्योंकि उनका कर्जा पूरा हो गया तो हमको गले से लगा कर रोए थे। अरे ग्रेट, गले से लगा कर रोए थे गिफ्ट। और मैं अपने मम्मी को भी दिया हूँ, क्योंकि एक बार वो शादी में गई थी। तो किसी शादी में छोटा सा ऐसे मंगलसूत्र था और छोटा सा कान की बाली थी, नथनी एक थी छोटा सा। तो गांव के कुछ औरतें ऐसी होती है ना, पूछती हैं कि ये इतना छोटा सा पहनी हो, ताना मारते हैं, ये इतना छोटा सा पहनी हो, अच्छा कितने का है? तो मैं वो चीज़ देखा था। तो फिर मैं मम्मी से बोला बनवाने के लिए कि बनवा लीजिए, सोना चांदी जो भी बनवाना हो। तो वो बोले कि क्या बनवाएं, पैसा लग जाएगा। उनको पैसे की टेंशन मत लीजिए। तो उनका हर चीज़ जो श्रृंगार में होता है सबसे पहले मम्मी का ही बनवाया। अच्छा, फिर दादी के लिए, फिर मेरी एक बुआ है उनके लिए,
पापा के लिए भी कुछ किए हैं, और मेरी मम्मी तो पैसा उनको देते हैं तो वो मेरे जो फ्यूचर वाइफ है उनके लिए भी सामान बना कर रख दिए हैं। बहुत बढ़िया। तो ये मेरे लिए एक गिफ्ट ही है। मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को, ये जो बातें आप बोल रहे हो ना, ये आपके जीवन में कुछ अच्छा लिखा होता है तभी आपको भगवान विचार देते हैं। उन विचार से एक आपके लिए प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं। यही अगर आपका विचार गंदा होता कि मैं पैसा अपने पास रखूंगा या लोगों की हेल्प नहीं करूंगा, ठीक है, और जब पैसा आता है तो अय्याशी आती है, ठीक है, कि चलो आज पार्टी करते हैं, फिर हम अलग जोन में पहुंच जाते हैं। तो अभी तो ये आपका शुरुआत है, क्योंकि जो विचार है ना, विचार ही आपको आपके डेस्टिनेशन तक और महान बनाते हैं। तो ये शुरुआत है। अगर यही विचार रहे तो बहुत आगे जाओगे अपने फील्ड में, क्योंकि क्लियर होना आज के टाइम में वो बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग क्लियर नहीं है। बहुत लोगों से मैं मिलता हूँ जो करोड़पति अरबपति हैं, उनके पैसे मुझे लगता है घुन लगता होगा या सेवी वाले लेके चले जाते होंगे, ठीक है। सो प्योर रहिए, सही रहिए। आपके जीवन का कोई डार्क डे जिस दिन आपने सोचा होगा कि अब जिंदगी खत्म कर दूंगा? सर डिप्रेशन में तो हर इंसान लगभग कभी ना कभी तो जाता है। तो मैं भी चला गया था। जैसे मेरे भाई थे जो मेरे से बड़े थे, उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मम्मी का तो इलाज करवा दिया, पापा का इलाज करवा दिया, उनका भी इलाज हो गया था। अचानक से उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो मैं अपने सिटी में उनको एडमिट करवाया और दवा वो गलत चला दिए थे डॉक्टर। उनका पूरा चमड़ा एकदम छोड़ने लग गया था और मैंने इतना पैसा पानी की तरह बहा दिया था उनके बॉडी पर ट्रीटमेंट में, इलाज में, लेकिन वो फिर भी सही नहीं हो रहे थे। और उस दिन ना मैं बड़े फूट रोया। पैसा लगा वो अलग बात है कि मेरा भाई नहीं बचेगा, तो बहुत रोया मैं। तो मैं डॉक्टर से बोला कोई ऐसा हॉस्पिटल सर बताइए जहाँ पर हम लेकर जाकर दिखाएं उनको। तो बनारस का एक हॉस्पिटल है, इन्फिनिटी हॉस्पिटल, उन्होंने बताया वहाँ पर। तो रोते रोते वहाँ पर एकदम पहुँचे। तो वहाँ पर उनका इलाज हुआ। तो आज भगवान की दया से सब कुछ ठीक है और मेरे जो भाई हैं मेरे लिए सबसे बड़े करे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी सोच और ये सारी चीज़ें, भाई, बुआ, मम्मी, पापा, दादा, दादी सबको लेके चल रहे हो और यही आपके सफलता का मेन कारण भी है, ठीक है। इस पार्ट को ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, नहीं तो आपके लिए भी ये इमोशनल हो जाएगा। अरे नहीं सर, क्योंकि ना गांव के जो लोग शिक्षित नहीं होते ना सर, वो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पापा हैं, लेकिन बोल दे रहे हैं ताकि पब्लिक भी जान पाए। पैसा कमाओ, घर को उतना ही लिमिटेड बनवाइए जितने में आपका गुजारा हो सके। बिल्कुल। और घर में बहुत पैसा हमारे खर्च हुआ, लेकिन उससे हमें एक भी रुपया मिलने वाला नहीं है। जबकि पर्याप्त तो हो गया था उसके बाद भी। हाँ, मतलब वो उसका ROI कुछ नहीं मिलना है। बस वहाँ से हम निकल कर अब नोएडा चले हैं क्योंकि हमें और बड़ा करना है। बहुत बढ़िया। तो फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर मेरा अक्षय कुमार। ओके। एक्ट्रेस में कोई नहीं। झूठ बोल रहे हो? नहीं सर, मैं सॉन्ग देखता नहीं। अक्षय कुमार का कभी कभी मैं कोई एक्ट्रेस नहीं होता? हेमा मालिनी, विद्या बालन, सच में रानी मुखर्जी, किस जानते हो किसी को? हीरोइन का नाम मैं नहीं जानते उतना। खेल गए? नहीं खेल नहीं है। याद करें, उनका एक दीपिका पादुकोण है, ऋतिक रोशन के साथ में मूवी थी। हाँ, तो जानते हो फाइटर, नाम जानते, बट फेवरेट नहीं है हमारे। कोई बात नहीं, ठीक है। फेवरेट आपके कोई आइडियल पर्सन जिसको आइडियल मानते हो, जिनकी तरफ एडमायर करते हो, गुरु मानते हो? मेरे आइडियल सर मेरे मामा के लड़के हैं, सुजीत भाई। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सुजीत भाई के लिए एक बार क्लैपिंग आप लोग करो। उनका एक ट्रेडिंग चैनल है, ऑप्शन ट्रेडर सुजीत करके। अब तो वो ट्रेडिंग सीख गए हैं। मेरे से पूछकर, मेरे भैया से पूछकर। क्या होता है ना कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपके फैमिली में जितने मेंबर सीख जाएंगे। आपके घर में कार है तो जितने फैमिली के मेंबर होंगे कार चलाने सीख जाएंगे। तो हमारे फैमिली के जो लोग हैं, जो रिलेशन के लोग हैं, जिनसे हमारा क्लोजली बैठता है, बहुत ज्यादा सिखा दिए, सब लोग सीख गए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है। फेवरेट कंट्री जहाँ घूमना चाहते हो? सर वैसे पर मेरी फेवरेट कंट्री दुबई है। दुबई सपनों की नगरी है, दुबई घूमना चाहते हैं। और जो आप बोले थे गर्लफ्रेंड के बारे में, तो गर्लफ्रेंड का जो ड्रीम है सिंगापुर है और हम उसका ड्रीम पूरा करवाना चाहते हैं सिंगापुर का। बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो,
मैं गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में नहीं था। वो लड़की ट्रेडिंग करती है, मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, ऑडियंस समझ गई। आपके इससे ये भी सीख रही है कि जब आपने काम किया तो केवल काम किया। उन बच्चों के लिए भी बहुत ये इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट है कि काम के वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं किया। दारू सिगरेट नहीं किया। और जो लोग सक्सेस होते हैं वो सबसे पहले परिवार छोड़ते हैं, जो कि परिवार नहीं छोड़े, गांव समाज नहीं छोड़े। आपके अंदर जौनपुर मड़ियाहू बसा पड़ा है। और मुझे लगता है वो जीवन भर निकलेगा भी नहीं, और वही आपका बहुत बड़ा रूट है। सर वो मातृभूमि है, मातृभूमि को कैसे कोई भूल सकता है। वही कनेक्ट आपको करना है। सो पॉडकास्ट के एंड में आप जो लोग 5,000 से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, उनको 1 साल का रोड मैप बनाओ। उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले सर हम 6 पॉइंट बताएंगे यहाँ पर। जो लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं उनको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो गलतियाँ हमने खुद किया हुआ है और उस गलतियों से हमने सीखा हुआ है। तो मैं वो 6 पॉइंट बताना चाहूँगा। सबसे पहले, जहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है वहाँ पर ट्रेडिंग मत कीजिए। ग्रेट। क्योंकि सर मैं भी गांव में जब रहता था तो ट्रेड ले लेता था, बाई कर लेता था। मान लो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा देता था, जब सेल करने जाते थे ना, सेल एग्जिट पर क्लिक करते थे, गोल गोल घूमने लगता था। और जहाँ पर एक टाइम पर मेरा प्रॉफिट था तब तक मार्केट नीचे आ जाता था, मेरा लॉस हो जाता था। तो नेटवर्क की वजह से भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ट्रेडिंग सेटअप का ना होना। अगर आपके पास में एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप नहीं है ना, तो भी आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ठीक। क्योंकि सर ट्रेडिंग सेटअप का क्या मतलब हुआ, आपके पास में एक मोबाइल है, एक मोबाइल में चार्ट को भी देख रहे हो, एक मोबाइल से ट्रेड भी कर रहे हो, तो वहाँ पर लॉस होने के चांसेस 99% है। ठीक है, ग्रेट। क्योंकि ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, व्यापार है। व्यापार मतलब आपने जिंदगी लगाया है, वो सीरियस हो उसके ऊपर। तो ट्रेडिंग में कुछ पैसे लगाओगे सर तभी तो पैसे कमाओगे। अभी मान लो कोई दुकान खोलिए, दुकान में आप मान लो कपड़े का दुकान खोले हो, कपड़े की दुकान में आप कपड़ा रखे ही नहीं हो, क्या चलेगा, कमाओगे कैसे? राइट। तो ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट है, लाइक बड़ा सा स्क्रीन, ट्रेडिंग सेटअप, जैसे मैंने अपना ट्रेडिंग सेटअप आज से बनाया तो बड़ा पूरा इक्विप्ड रहो हर चीज, तो शस्त्र के साथ। अगर एक मोबाइल है तो मत करिए, एक सेकंड हैंड लैपटॉप भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें चार्ट दिखेगा। दूसरी चीज ये हो गया आपका कि सिस्टम होना चाहिए, ट्रेडिंग सेटअप। तीसरी चीज जो है सर, बिना नॉलेज के ट्रेड नहीं करना चाहिए। बिना नॉलेज के ट्रेड नहीं करने का ये मतलब है कि अगर आपको पता नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कैसे बाई किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए, उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आइए। तो क्या आपने भी कोई सरल भाषा में कोर्स बनाया है या बनाओगे? सर मैंने एक पेड कोर्स बनाया हुआ है, उसको लोग अच्छा खासा बाई कर रहे थे, लेकिन एक टाइम पर हमें लगा ना कि यार सबके पास में 5,000 रुपये नहीं होते हैं, तो मैंने उस कोर्स को वैसे ही रोक दिया। जो लोग कोर्स लिए हैं उन्हें अभी भी अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती रहती है, उसमें कई सारा वीडियो देखकर सीखे भी हैं लोग। तो कब कोर्स लेके आओगे आप? मैं तो यूट्यूब पर फ्री का कोर्स लेकर आ गया हूँ कि लोग फ्री में सीखें, और मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री का कोर्स स्टार्ट है, और मैं लाइव ट्रेड करके चैलेंज करके उस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, ताकि लोग ये देख पाए। क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे सारे लोग हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जो प्रॉफिट किए रहते हैं जिस दिन, वो वाला वीडियो डाल देते हैं। समझ गया। जिस दिन लॉस किए रहते हैं स्किप कर देते हैं, नहीं डालते हैं। ट्रेडर पंकज गुप्ता आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपको 100% ओरिजिनल चीजें मिलेंगी। सर हम तो ओरिजिनल। चौथा पॉइंट ये है कि आप स्टॉप लॉस का यूज करना सीखिए। क्योंकि मान लो आपके यहाँ नेटवर्क भी सही है, आपके पास में ट्रेडिंग सेटअप भी है, आपके पास ट्रेडिंग की नॉलेज भी है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते टाइम स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, तब पर भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब स्टॉप लॉस को फिर पढ़ने में लेके समझाओ। हाँ सर समझा रहे हैं। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है, आपने 100 रुपए के भाव पर किसी ऑप्शन को बाई किया हुआ है। टमाटर का क्या? हाँ, मान लो टमाटर आपने 100 रुपए किलो टमाटर खरीदे, और आपको लग रहा है ये टमाटर का भाव जो है 200 रुपए तक जाएगा, तो आपको टारगेट पता है कि 200 जाएगा, लेकिन आप सोच रहे हो कि ये टमाटर का भाव 190 ही रुपया आएगा, इससे ज़्यादा नहीं घटेगा। लेकिन क्या गारंटी है कि 190 ही आएगा? हो सकता है बारिश हो जाए, आपका टमाटर खराब हो जाए, पूरा का पूरा लॉस हो जाए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी ऐसा है,
अगर आप 100 रुपये के प्रीमियम पर कोई ऑप्शन बाई किए हो तो 90 रुपये पर 80 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि आजकल सर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया। कभी कभी मार्केट ना 100 पॉइंट 200 पॉइंट निफ्टी अचानक से ऊपर चली जा रही है, अचानक से नीचे आ जा रही है, तो गारंटी नहीं है। आप स्टॉप लॉस को लगाओगे, मान लो 100 रुपये पर खरीदे हो, 80 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा दिया, अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जा रहा है तो आपका जब नुकसान होगा तो 20 रुपये पर क्वांटिटी के पीछे नुकसान होगा। अगर वही बड़ी सी कैंडल आपके फेवर में बन गई, आपके पक्ष में बन गई, 200 पॉइंट आपके फेवर में, तो पैसा आपका डबल ट्रिपल एक बार में हो जाएगा। हाँ, 200 रुपये टमाटर हो गया तो ये आपका पैसा बढ़ जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाए, लॉस का आप क्राइटेरिया सेट कर दो। हाँ, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस को नहीं लगाए हो तो मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में गया तो पूरा पैसा खत्म। ग्रेट। तो अगर स्टॉप लॉस 10 बार आपका हिट होगा, 10 पॉइंट का लगा तो 10 बार हिट होगा, तब पैसा खत्म होगा। लेकिन आपका उसमें से 2-3 बार टारगेट मिल गया तो पैसा बढ़ जा रहा है, बन जा रहा है। शानदार। हाँ, पांचवा पॉइंट ये है कि किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए, अच्छे लोगों का वीडियो देखिए, क्योंकि कुछ लोग आपको दिखाएंगे रोज दुबई जा रहे हैं, एक दिन दुबई गए, सिंगापुर गए, फेरारी से घूम रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे नाम तो नहीं लेंगे, वो दुबई में गए हैं घूमने के लिए, समुद्र के किनारे वैसे पर बैठे हैं, या फिर कोई गोवा के बीच पर बैठे वहीं पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसे कुछ देखे नहीं, बस आज मैंने ट्रेड लिया 3 लाख का प्रॉफिट किया। तो लोग ऐसे इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, जो एकदम प्योर है, जो सिंपल लैंग्वेज में सिखाता है, जो जेन्युइन है, उनको फॉलो कीजिए। ठीक है। छठी चीज, 5 हो गया सर? हाँ, लास्ट। जो छठी चीज है सर वो है साइकोलॉजी। यानी कि साइकोलॉजी का तात्पर्य है मनोविज्ञान, यानी कि मानसिक रूप से सोचना। लोग होते हैं जो बिगिनर्स हैं, हमारे भाई लोग देख रहे हैं, वो लोग ट्रेडिंग में, मान लो आप अच्छा नेटवर्क भी है, आप सेटअप भी अच्छा कर लिए हो, आप ट्रेडिंग को सीख भी गए हो, स्टॉप लॉस को भी लगा रहे हो, किसी से इन्फ्लुएंस भी नहीं हो रहे हो, फिर भी कुछ लोग लॉस कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो साइकोलॉजी बिल्ड नहीं कर पाते हैं। वो जब भी ट्रेड लेते हैं फिर भी उन्हें डर लगता रहता है। आप वैसे जगह पर ट्रेड लीजिए जहाँ पर आपको कन्फर्मेशन हो कि यहाँ से मार्केट मेरे फेवर में आएगा। उसका कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए कि यहाँ पर मैं बाई किया हूँ, ट्रेड लिया हूँ, तो कोई ना कोई इसका मकसद है, और 100% मकसद है, तभी यहाँ पर हम ट्रेड लिए हैं, नहीं लेते। कुछ लोग होते हैं सब कुछ सीखने के बाद में भी पेशेंस नहीं होता है उनके पास में, बैठते हैं ऐसे, आधे घंटे भी नहीं बैठेंगे, ट्रेड लेंगे, लॉस हो जाएगा। आधे घंटे नहीं, कुछ लोग जैसे अभी हम नोएडा में हैं तो यहाँ पर कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने वाले भी ट्रेडिंग करते हैं। उनके पास में जॉब से कभी 1 घंटे का टाइम निकाले, कोने में जाकर 1 घंटा है मिला है, सोचे कि ट्रेड कर लें। बताइए, ट्रेडिंग बिजनेस है, ये कोई सट्टा नहीं कि 1 घंटे में कर लोगे। 6.25 घंटे मार्केट ओपन रहता है, उसके लिए 6.25 घंटे बैठना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तभी तो कुछ होगा सर। राइट, बहुत ही शानदार। तो अगर ये 6 पॉइंट आप अपने लाइफ में उतार ले तो भाइयों आपको लॉस होना बंद हो जाएगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो प्रॉफिटेबल ट्रेडर में अगर हम ट्रेडर पंकज गुप्ता की बात करें तो क्या पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं अभी? तो क्या बता सकते हो तो बताओ सर। देखिए, क्या है कि किसी को अपनी रियल इनकम बतानी नहीं चाहिए। पोर्टफोलियो लमसम वही एक एवरेज बता सकते हैं कि मेरे पास क्या है, मैं क्या ले सकता हूँ। हाँ, वही ये सारी चीज़ बता सकता हूँ। तो जैसे मैं 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सकता हूँ, बस। ठीक है। हाँ, ठीक है, बहुत शानदार। हाँ। और अभी तक सब कुछ खट्टा मीठा 200, 300, 500, 400, 1000, 2 लाख, 5 लाख सब मिला के एक जीरो वाले पंकज गुप्ता और एक अब वाले पंकज गुप्ता लमसम कितना कमा चुके होंगे? सर वैसे पर तो रियल अर्निंग किसी को बताना नहीं चाहिए, बट आप क्योंकि ना ये बच्चे जो इन्फ्लुएंस होंगे, ये क्योंकि आपका पॉडकास्ट रियल था। हाँ। तो ये भी रियल होगा। हाँ। तो ये अपने सपने को मजबूत कर पाएंगे। अपने जो छठा पॉइंट आपका है ना, साइकोलॉजी, उसके लिए सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, तो इसके लिए तो बताना ही पड़ेगा। देखिए, एक टाइम पर जीरो था, कुछ भी पैसे नहीं थे, लेकिन हमने 1 करोड़ 25 लाख रुपए के लगभग प्रॉफिट, मतलब पैसा कुल कमा लिया हुआ है, सारा कुछ मिलाकर, जीरो से लेके अब तक का। हाँ, तो ये मात्र ना ऐसे लगेगा लोगों को, यार इतना पैसा कैसे कमा लिया, बड़े छोटे टाइम में लोग को लगता है, लेकिन इसके पीछे 3.5 साल की मेहनत है। 3.5 साल बहुत होता है। अभी आप लोग को लगेगा ना कि यार 1 करोड़ 25 लाख रुपया कमा लिया हुआ है, लेकिन सर ये बहुत कम अमाउंट है। 23 की एज में ना कुछ लोग अरबपति हैं।
तो मैं अपना कंपेयर उनसे करता हूँ कि वो मेरे एज में वहाँ तक के हैं, तो मैं कैसे उनके पास तक पहुँचूँ। मैं उनसे पीछे ही हूँ ना, तो उनको देखकर चलते तो धीरे धीरे नहीं, आप 100 करोड़ भी जल्दी पहुंच जाओगे। रीजन कि आपका रोड क्लियर, देखिए हाँ। आपने अपना हाईवे बना लिया है, तो अभी इन बच्चों को क्या है, अपना हाईवे बनाना है। मन स्थिति से परिस्थिति कनेक्ट है, तो आपका मन स्थिति स्ट्रांग है, आप एक बिलीव कर सकते हो, रिलेशंस को मेंटेन कर सकते हो, परिवार को लेकर चल रहे हो। तो वो पापा जी जो गले लगाए थे ना, समझो 50 लाख का गले था वो वही वाइफ्स आपके अर्निंग में कनेक्ट हुई है। जो माता जी को मंगलसूत्र करवाए थे ना, वो 25 लाख रुपए का रिटर्न ROI था जो आपको मिला। सही बात। वो भाई जो दवा कराए थे ना, वो 20 लाख का ROI है जो मिला। यही सब तो जिनको उधार दिए थे कष्ट में ना, उसी का तो रिवर्ट है जो ROI के रूप में आपको मिल रहा है। जो लोग नहीं करते वो नहीं करते और लॉस ज्यादा बुक करते हैं। सही बात। ठीक है, आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा। आई होप बहुत सारे लोग को मोटिवेशन मिला होगा, मोटिवेटेड होंगे उससे। हाँ, मोटिवेशन, मुझे लगता है कि मोटिवेटेड रहो, स्किल के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। स्किल है। कल मैं बता दूं, कल कहानी, मैं अहमदाबाद गया तो एक बच्चा मिला जो कि उससे बड़ा मैं प्रभावित हुआ जी। मैंने कहा यार, आप जैसे बच्चे मुझे मिल जाए तो उनको उड़ा दूं रॉकेट की तरह, मैं कहाँ पहुंचा दूं। तो फिर मेरी आंटी बोली कि ये जो बच्चा है, इसके पापा इसे नाराज रहते हैं, पढ़ने लिखने में उतना अच्छा है नहीं। मैंने कहा क्यों एकेडमिक क्वालिफिकेशन को ही क्वालिफिकेशन माना जाता है? आज का टाइम स्किल अडॉप्शन का है। आप अगर स्किल अडॉप्ट करते हो तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, राइट। तो नाउ टाइम टू स्किल अडॉप्ट करिए, इन्वेस्ट योर मनी, लर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। जो भी कमा रहे हैं कोशिश करो 10-15% का किसी का भी कोर्स खरीदो, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ो, पूरा इन्वेस्ट करो। पैसे को अब सीखने में भी इन्वेस्ट करो, इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करो, तब जाके आप एक अच्छा इनकम बना पाओगे। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसा मैंने बोला ना कि ट्रेडिंग सेटअप का होना बहुत जरूरी है। तो मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, पंकज भाई आपका ट्रेडिंग सेटअप कैसा है? मैंने एक बार दिखाया था, एक ट्रेडिंग सेटअप करके मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो वो ट्रेडिंग सेटअप मेरा नहीं है, वो इस सर का ही है। इन सर का ही ऑफिस था, मैं नोएडा आया था तो देखा, मैं इसलिए उस वीडियो को बनाया था कि माई ट्रेडिंग सेटअप, यानी कि मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप होगा सेम वैसा ही बनेगा, आपका ही तो है सब। इसलिए मैंने उस वीडियो का टाइटल वैसा रखा था। नहीं, बहुत अच्छा। 23 साल की उम्र में आप मिसाल हो बहुत सारे यूथ के लिए, और आपकी होने वाली जो धर्मपत्नी है वो भी भाग्यशाली है और आप भी भाग्यशाली हो, आपका परिवार भी भाग्यशाली है, जो दोस्त यार है वो भी है। मैं आशा करता हूँ भगवान से आपका विचार ऐसे ही बने रहे। अगर ऐसे विचार बने हैं तो दूसरा पॉडकास्ट हम 100 करोड़ पे करेंगे। ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।